नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 1 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किम अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवं किम उच्यते। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अर्जुन उवाच किम तद् ब्रह्म किम अध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किम उच्यते। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अर्जुन उवाच किम तद् ब्रह्म किम अध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किम उच्यते। अब हम समझते हैं अर्जुन इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से क्या जानना चाहते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताइए। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा। तो जैसे ही 7वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया, तो अर्जुन बहुत ही सावधानी पूर्वक हर एक बात को सुन रहे थे। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने इन शब्दों का बारे में बताया, तुरंत अर्जुन ने प्रश्न किया। और प्रश्न का सीक्वेंस भी वैसा ही है जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया। तो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण ने जैसे जैसे बोला ते ब्रह्म विदुः, तो वैसे ही अर्जुन ने प्रश्न किया उसी सीक्वेंस में। पहले ब्रह्म के बारे में पूछा, फिर अध्यात्म के बारे में पूछा, फिर कर्म के बारे में, फिर अधिभूत और फिर अधिदैव। तो इसका मतलब यह है अर्जुन बहुत सावधानी पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की हर बात को सुन रहे थे और वैसा का वैसा उसी क्रम में प्रश्न किया। तो हम भी जब अगर शास्त्रों का अध्ययन करें तो बहुत सावधानी पूर्वक समझना है और ध्यान पूर्वक सुनना है, और जिससे हमें वो वस्तु, वो जो ज्ञान है, वो उसको हम समझ पाए। और यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं, हे पुरुषोत्तम। भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है और इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण बताएंगे वही प्रमाण बन जाएगा। जैसे कि कोई देश का नेता बोलता है, जैसे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि भाई ये वास्तव में ऐसा होगा, ये हम कार्य करेंगे, तो उसमें क्या है, अथॉरिटी है। ऐसे ही बहुत सारे लोग ब्रह्म को तरह तरह के अर्थ बताते हैं, अध्यात्म को अलग अलग तरीके से देखते हैं, पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से समझना चाहते हैं कि वास्तव में इनका अर्थ क्या है। और भगवान पुरुषोत्तम है, उनकी वाणी पूर्ण है और इसलिए उनमें किसी तरह की कोई कमी या गलती नहीं होती। और इस बात का ध्यान देते हुए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम नाम से बुलाते हैं और प्रश्न कर रहे हैं। तो हमें भी जो ज्ञान प्राप्त करना है वो प्रमाणिक व्यक्ति से करना है। ऐसा नहीं है यूट्यूब चलाया और तरह तरह के लोग कथा पर कथा बोले जा रहे हैं और अपने सिद्धांतों को
चिपकाए जा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि वह जो ये शास्त्रों के बारे में बोल रहे हैं वो कौन है। क्या उन्होंने स्वयं शास्त्रों को सावधानी पूर्वक एक गुरु के अंतर्गत सीखा है या नहीं। इसलिए हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है जिससे हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनकी क्या प्रमाणिकता है, क्या वे अधिकृत है, क्या वे योग्य है इस ज्ञान को बताने के लिए, और उसके बाद में उस ज्ञान को हम ग्रहण कर सकते हैं। अब कई लोग बोलेंगे जी अर्जुन का प्रश्न है जी, हमको क्या करना है। तो अर्जुन के प्रश्न के माध्यम से हमें बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त होती है। सर्वप्रथम अर्जुन ने यह ब्रह्म कर्म शब्द पहले भी सुने हैं, पर वापस अच्छे से समझने के लिए कि वास्तव में भगवान आप कहना क्या चाहते हो, और इसीलिए उन्होंने प्रश्न किया। और हमें भी इस बात की प्रेरणा मिलती है कि अगर कोई बात हमें समझ में नहीं आ रही तो प्रश्न कीजिए, अपने हिसाब से उत्तर मत ढूंढिए, कई बार बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। और इस बात की प्रेरणा हमारे शास्त्र में हमें बहुत जगह पे मिलती है, जहाँ पर बहुत बार प्रश्न किया जाता है, और प्रश्न करना बहुत उत्तम है, क्योंकि ऐसे प्रश्न का उत्तर जानने के बाद हमारी भक्ति और बढ़ती है, हम और अच्छे से भगवान की भक्ति कर सकते। ये हमारी जो भक्ति की नींव है वो तब मजबूत होती है जब ऊपर से हम कुछ मजबूत चीज़ उसके ऊपर मार के और नींव को अच्छे से मजबूत बनाते हैं। और नींव अच्छे से मजबूत कब बनती है? जब हम प्रश्न करते हैं। इसीलिए हमें हमारे शास्त्र समझाते हैं कि अंधविश्वास पे नहीं चलना है। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो पूछिए, और तब तक पूछते रहिए जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आए। और इसी बात को दर्शाते हुए अर्जुन यहाँ पर प्रश्न करते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही वह हमें अवश्य पूछना चाहिए। और यह प्रसंग मैं बता रहा हूँ श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अध्याय 33 और वहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं महाराज परीक्षित। किनसे प्रश्न कर रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी जी से। प्रश्न बहुत गंभीर है, और यह प्रश्न आता है जब सुखदेव गोस्वामी जी भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का वर्णन कर चुके हैं। वहां पर इतने सारे लोग बैठे हैं, इतने सारे ऋषि मुनि बैठे हैं, और वो सोच रहे हैं अरे ये क्या चल रहा है, भागवत में रास लीला का वर्णन आ रहा है। कुछ ऋषियों के मन में डावाडोल होने लग गया, और इस बात को देखते हुए परीक्षित बहुत बड़ा प्रश्न करते हैं। और ये प्रश्न आज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 10वें स्कंद के अध्याय 33 श्लोक नंबर 26 में वर्णन आता है। श्री परीक्षित उवाच, परीक्षित पूछे, संस्थापनाय धर्मस्य, ये भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। और कैसे आए? अवतीर्णो ही भगवान अंशेण जगदीश्वर, ये भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए भूमंडल पर किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए, और अवतार लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर परीक्षित प्रश्न करते हैं, स कथम, फिर क्यों? धर्म सेतु नाम वक्ता,
जो धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, प्रतीम आचरत ब्रह्म, वे ब्रह्म परदार अभिमर्शनम, दूसरी स्त्री को टच किया। क्यों किया उन्होंने ऐसा? जो धर्म की स्थापना के लिए आए, उन्होंने ये रासलीला क्यों रचाई? आज लोग प्रश्न करते हैं, और यह प्रश्न बहुत समय पहले उसी वक्त परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए आए, फिर उन्होंने ये रासलीला क्यों करी? क्यों दूसरी पत्नी को स्पर्श किया? क्या यह धर्म के आचरण के विरुद्ध नहीं है? और इसका उत्तर जो सुखदेव जी बताते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। अगर परीक्षित महाराज यह प्रश्न नहीं पूछते तो लोगों के मन में संदेह आज भी रहता। इसीलिए सही समय पर प्रश्न करना बहुत आवश्यक है। और तुरंत सुखदेव गोस्वामी जी बहुत जबरदस्त उत्तर बताते हैं। पहला बोलते हैं, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम। ऐसा लगता है ईश्वर ने धर्म का व्यतिक्रम किया, ऐसा लगा धर्म के नियमों का उल्लंघन किया, पर ऐसा नहीं है। और फिर उन्होंने उदाहरण बताया, तेजी यसाम न दोषाय, उनको कभी दोष नहीं लगता। कैसे? वहने सर्व भुजो यथा, जिस तरह से अग्नि के अंदर कुछ भी डाल दिया जाए उससे अग्नि अपवित्र नहीं होती, बल्कि अग्नि सबको जला देती है। ऐसे ही भगवान के कार्य बहुत अद्भुत है। वह भगवान कभी भी दूषित नहीं हो जाते ऐसे कार्य करने से। तो उन्होंने बताया अग्नि का उदाहरण। फिर आगे बताते हैं कि न तत् समाचरेन जातु मनसापि हनीश्वरः। और फिर बताया इसीलिए हमें कभी भी आंखें बंद करके नकल नहीं करनी है। और उन्होंने फिर उदाहरण दिया, यथा रुद्रो अब्धिजम विषम, जैसे भगवान शिव विषम जहर ग्रहण किया, हम भी उनको देखा देखी जहर ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवान शिव बहुत बड़े भगवान हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म है, और वह जब कार्य करते हैं उनको कोई दोष नहीं लगता, और ना वह अपवित्र होते हैं। और फिर करना क्या है हमको? तब उन्होंने बोला, ईश्वराणाम वचः सत्यम तथेर्वाच आचरतित क्वचित, तेषाम यत स्ववचो युक्तस बुद्धिमांस तत् सम आचरेत। इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि भगवान की वाणी, भगवान ने जो शिक्षा दी है उसका आचरण करना है। हमने देखा और लोग वैसा वैसा करने लग गए तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो हमें क्या करना है कि भगवान की वाणी को महत्व देना है। भगवान की लीलाएं बहुत गूढ़ है। भगवत गीता में 4 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नाति माम इति सो अर्जुन। भगवान के जो कर्म है, जो लीलाएं हैं, बहुत अद्भुत है। हम केवल अपने सामान्य दृष्टि से नहीं समझ पाएंगे। फिर भी मन में प्रश्न है कि क्या, क्यों उन्होंने ऐसा कार्य? तो फिर
सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि वास्तव में यह रासलीला क्यों करी भगवान ने, और वहां पर बोलते हैं भक्तिम पराम भगवतीम, हमें भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति प्राप्त हो, और प्रतिलभ्य कामम, ये जो हमारे हृदय में एक बहुत बड़ा रोग है जिसको बोलते हैं काम वासना, जो क्या है हृदय रोगम, ये हृदय का रोग है, इसको दूर करने के लिए कि जी समझ में नहीं आया जी हमको कि बताया कि इस संसार में स्त्री और पुरुष जब मिलते हैं वो वह वास्तव में काम वासना का प्रतीक होता है, पर जब भगवान श्री कृष्ण ऐसे रासलीला करी तो वहां पर काम नहीं है, तो वहां पर क्या है, वहां पर प्रेम है। बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं, ये प्रेम ये काम ये दोनों एक ही तो वस्तु है, नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। और इसका परिभाषा के लिए हम चलते हैं चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में, और अध्याय 4 में वर्णन आता है आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, जो खुद के सुख के लिए कार्य करते हैं, तारे बलि काम, जब हम अपने सुख के लिए जब कार्य करते हैं तो उसको बोलते हैं काम, काम वासना। कृष्णेर इंद्रिय प्रीति इच्छा, जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए करे, धारे प्रेम नाम, जब हम भगवान श्री कृष्ण के लिए जो कार्य करते हैं उसको प्रेम बोलते हैं, और जब हम अपने सुख के लिए भागते हैं, अपने स्पर्श सुख के लिए भागते हैं, अपनी आंखों के लिए भागते हैं, तो वह बन जाता है काम वासना। और जब गोपियों का भाव देखा जाए, वो केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, इसलिए वहां पर काम वासना नहीं है, वहां पर केवल प्रेम है। और इस जगत में मुख्यतः हमें हर जगह पर काम वासना देखने को मिलती है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा कोई प्रेम नाम की वस्तु भी है, और उसको समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला का रचना करी इस संसार में, लोगों को बताने के लिए ये काम वासना से भी ऊपर एक बहुत बड़ा भाव है जिसको बोलते हैं प्रेम का भाव, और वह बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला का बारे में देखने को हमें मिलता है। अब कई लोग बोलेंगे अरे कृष्ण करे तो लीला और हम करे तो कुछ और, ऐसा क्यों? तो बहुत सुंदर तरीके से पता चलता है। एक पिताजी जो इलेक्ट्रिशियन है, जो बिजली का कार्य करते हैं, तो घर में स्विच खराब हो गया तो पिताजी देखते हैं भाई इसमें तो करंट आ रहा है, तो पहले स्विच ऑफ करते हैं, मेंस को ऑफ किया, फिर सब खोला, फिर वायर को हाथ लगाया, उसको जोड़ा और सही कर दिया। अब बेटा उसको देख रहे है, वो सोचता है अरे तार है, टच कर लेते क्या फर्क पड़ता है, मेरे पिताजी ने भी किया था। और जैसे ही वो टच करता है भयंकर झटका लगता है। तो देखा देखी नहीं करना है, हमको समझ के करना है कि ये क्यों कर रहे हैं। और ये कब पता चलता है? जब हम प्रश्न करते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, प्रश्न कीजिए अगर कोई बात समझ में नहीं आए। रासलीला का टॉपिक बहुत ही गहराई वाला है, बहुत शुद्धता चाहिए उसको समझने के लिए, पर लोग क्या करते हैं, सीधा रासलीला पे भटक कूद पड़ते हैं। आप ये नहीं देख पाते कि भागवतम में 12 स्कंद है, उसमें 10वें स्कंद के अंदर यह रासलीला का वर्णन आता है। पहले 9 स्कंदों में इतने अध्याय है, उसमें हमें यही बात बताई जाती है कि भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष हैं, उनके अंदर किसी तरह का दोष नहीं है। जैसे जानवर चलते चलते सूसू कर देते हैं
और सूर्य की किरणें उसको सुखा देती है। तो सूर्य की किरणें सुखा दिया है, इसका मतलब सूर्य अपवित्र नहीं होगा, सूर्य सदैव पवित्र रहता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के कोई भी कार्य दोष से युक्त नहीं है। इसलिए कभी कोई रासलीला के बारे में बोले तो पहले आप उनको वापस जवाब दीजिए कि आपने पढ़ा है शास्त्र, तो पूछिए, तो बोलिए। बिना पढ़े शास्त्रों को भगवान के ऊपर दोष लगाना उचित नहीं है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha